जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। कल हमने 9वां स्कंद समाप्त कर दिया था। आज हम 10वें स्कंद पूर्वार्ध का प्रथम अध्याय पढ़ रहे हैं। सुन। असुरन के अगभार सो हवे अधीर तिज ठान, धेनु रूप धरि धरणी पुनि कई विधाता धाम। अस्तुति लागे करन सुर चाई शीर निधि तीर, गगन कीरा हरि की भई अब चनी होई अधीर। ब्रह्मा ने धीरज दियो सुनी समाधि के वैन, सुधा यूत सुरगन गए मुदित आपनु अयन। श्री वासुदेव अरुदेव की व्याह उत्साह प्रसंग, नभ बानी के सूत ही भई कंसमति भंग। निज भगनी के कंस ने ध्वंस किए छहवाल, सो पावन गाथा सुनो संशय जति महिपाल। सुनी। श्री कृष्ण चंद्र भगवान को नमस्कार हो। राजा परीक्षित बोले, हे मुनिवर, आपने मुझसे चंद्र वंश तथा सूर्य वंश का चरित्र विस्तार पूर्वक कहा और इन दोनों वंश के राजाओं का भी परम अद्भुत चरित्र वर्णन किया। हे मुनिराज, निरंतर धर्म में जिनकी शीतलता है, ऐसे यदु राजा का भी आपने उत्तम चरित्र से विस्तार कहा। उसी यदु वंश में श्री विष्णु भगवान के अंश से प्रकट हुए, जो कि भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हैं। उनके पराक्रम को अब आप हमसे कहो तथा उसके ज्येष्ठ बंधु श्री बलभद्र जी की दिव्य लीलाएं कहो। प्राणियों को पैदा करने वाले विश्व के आत्मा भगवान कृष्ण चंद्र जी ने यदु राजा के पवित्र वंश में पैदा होकर जो कुछ किया, उसे विस्तार पूर्वक हम लोगों से कहो। निवृत्त हो गई है तृष्णा जिसकी, ऐसे मुनियों से गाया गया एवं संसार के रोगों से मुक्त कर पार उतरने वाला औषधि रूप, कानों तथा मन को प्यारा लगने वाला जो भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद है, उसको कौन मनुष्य सुनना न चाहेगा। केवल जीव हिंसक कसाईयों को छोड़कर अन्य कौन ऐसा मनुष्य है जो श्री कृष्ण चंद्र जी की पावन कथा के सुनने से हटेगा। संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं, मुक्त, मुमुक्ष तथा विजय। इन्हों के लिए ही आपने भगवत कथा 3 प्रकार की बताई है, जो पहले कृष्ण गुणानुवाद आपसे कहा गया है। हे मुनिवर, संग्राम यानी युद्ध में देवताओं को भी जीतने वाले महान योद्धा भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य आदि कौरव सेना रूपी सागर में ये मगरमच्छ रूप से व्याप्त है। ऐसे समुद्र से फिर कहो, कौन बलवान व्यक्ति पार जा सकता है। किंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को, जिसकी सहायता से मेरे बाबा युधिष्ठिर आदि सब भगवान के चरण कमलों का सहारा लेकर उस दुर्जय कौरव सैन्य सागर को गाय के गड्ढे के समान सहज में पार कर गए। ऐसे दीन दयालु श्री कृष्ण चंद्र भगवान के चरित्र मुझसे कहो। हे मुने, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से चला हुआ तथा कौरव पांडवों का केवल एकमात्र ही संतान बीज ऐसा, जो मेरा अंग है, जिसकी शरण में गई मेरी माता उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के चक्र धारण कर
उस घोर अस्त्र से मेरी रक्षा की थी, उन्हीं भगवान की कथा विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। हे मुनि श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों के बाहर और भीतर पुरुष और काल रूप से मृत्यु तथा अमृत अर्थात मोक्ष को देने वाले माया रूपी मनुष्य जो प्रभु श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनके पराक्रम तथा उनकी पवित्र लीलाएं हमसे कहो। आपने राम संकर्षण रोहिणी के सूत कहे और उन्हीं को फिर देवकी के सूत बताए। अजी, एक देह से दोनों माता के पुत्र कैसे हुए? मुक्ति के देने वाले भगवान कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी के घर से ब्रज गोकुल में क्यों गए और मथुरा राजधानी से ब्रज गोकुल में भक्तन के पति भगवान मुकुंद ने जातियों के गोप ग्वालों को साथ लेकर कहाँ निवास किया? भगवान केशव ने मधुपुरी में और ब्रज मंडल में रहकर क्या किया? और उन्होंने अपनी माता के भाई अर्थात अपने मामा कंस को, जो कि मारने के योग्य नहीं था, उसे क्यों मारा? यादवों के साथ मानुष देह का आश्रय लेकर भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में कितने साल तक रहे और उन्होंने अपनी कितनी रानियां पत्नियां बनाई? यह सब वृत्तांत मुझे सुनाइए। हे सर्वज्ञ, यह जो मैंने पूछा है वह और अन्य जो नहीं पूछा है वह भी समस्त श्री कृष्ण चंद्र जी के चरित्र मुझे सुनाइए। मुझ श्रद्धालु की इच्छा पूर्ण करने में आप ही समर्थ हैं। हे मुने, आपके श्री मुखारविंद से टपकते हुए हरि कथा रूपी अमृत का निरंतर पान करने से मुझे अत्यंत न सहने योग्य भूख प्यास आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकती। सूत जी कहने लगे, हे सोनक, तदंतर वह वैष्णव में श्रेष्ठ व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी इस प्रकार राजा परीक्षित से सुंदर संवाद को सुनकर तथा राजा परीक्षित का वाणी द्वारा सत्कार कर कली काल के कालमक्ष को दलन करने वाले श्री कृष्ण जी के पवित्र चरित्र को कहने के लिए तत्पर हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राज ऋषि, सतम तुम्हारी बुद्धि अच्छी प्रकार से स्थिर हुई, जिससे कि श्री वासुदेव जी की कथा में तुम्हारी अनन्य भाव से दृढ़ रति प्रकट हुई। भगवान वासुदेव की कथा का तुम्हारा सुंदर प्रश्न है, सो वह तीन पुरुषों को, पूछने वाले को, कहने वाले को और सुनने वाले को निश्चय ही गंगा जल के समान पवित्र करता है और पापों को दूर करता है। हे राजन, एक समय गर्विले राजाओं की अनंत सेवाओं के कठिन भार से दबी हुई पृथ्वी अपना गाय का रूप धारण करके दोनों नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई खिन मन से विलाप करते हुए पितामह ब्रह्मा जी के समीप पहुंची और वहां करुणा स्वर से खड़ी होकर उनसे अपने आने का कारण और अपनी दुख भरी कथा को कहने लगी। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के दुख का कारण जान लिया और वे मन में विचार कर महादेव जी तथा देवताओं के साथ साथ
पृथ्वी को अपने साथ लिवाकर क्षीर सागर के तट पर पहुँचे। वहां पहुंचकर श्री हरि भगवान की पुरुष सूक्त से स्तुति करने लगे। उनकी एकाग्रचित से की गई दिव्य स्तुति को सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। तदंतर स्पष्ट रूप से ब्रह्मा जी को समाधि में आकाशवाणी हुई कि देवताओं, अब तुम धैर्य धारण करो और परम पुरुष की इस पौरुषी वाणी को सुनो और उसी के ही अनुसार शीघ्र विधान करो। विलंब करना उचित नहीं। पृथ्वी का कष्ट तो भगवान ने पहले ही जान लिया है। साक्षात भगवान परम पुरुष पृथ्वी का भार दूर करने के लिए वासुदेव जी के घर में पैदा होंगे और अपनी काल शक्ति से पृथ्वी पर अवतार लेकर भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करेंगे। तब तक तुम सब अपने अपने अंशों से यदुकुल में पैदा हो। देवांगनाएं उनके प्रसन्न करने के लिए गोपियां बने और निर्भय होकर रहे। भगवान वासुदेव की कला, जिनका नाम अनंत है, हजार जिनके मुख हैं, ऐसे शेषावतार बलदेव जी अपने ही तेज से शोभायमान होते हुए हरि भगवान के प्रसन्न होने की इच्छा से पहले अपना अवतार धारण करेंगे। जिसने अपनी शक्ति से जगत को मोहित कर रखा है, वही भगवान विष्णु की भगवती माया प्रभु की आज्ञानुसार अपने अंश से देव कार्य संपन्न करने के लिए यशोदा के गर्भ से प्रकट होवेंगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न हुए प्रजापति ब्रह्मा जी देवताओं को भली प्रकार समझाकर और अपनी वाणी से पृथ्वी को संतोषित करके अपने धाम को चले गए। हे नृप, पहले यदुपति शूरसेन मथुरा नगरी में रहता हुआ मथुरा आदि देशों का शासन करने लगा। तब से वह मथुरा राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हुई, जहाँ पर कि हरि भगवान नित्य ही निवास करते रहते हैं। एक समय सूर्यवंशी श्री वासुदेव जी मथुरा नगरी में अपना विवाह करके निज पत्नी देवकी के साथ अपने भवन को जाने के लिए रथ पर चढ़े। तब राजा उग्रसेन का पुत्र कंस अपनी प्यारी बहन देवकी के प्रसन्न करने के लिए रथ के घोड़ों की रस्सी पकड़कर सुंदर रथ पर चढ़ गया और सारथी बनकर रथ को हाँकने लगा। उस समय देवकी के पिता श्री देवकी ने अपनी प्रिय पुत्री देवकी के प्रयाण यानी विदा के समय में 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, 200 दासियां एवं अनेक प्रकार के अलंकारादि दहेज में दिए, जिसे पाकर वासुदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और सब वस्तुएं लेकर घर चल दिए। जिस समय वर वधू की प्रथम विदा हुई, उस समय शंख, तुर्य, मृदंग आदि मंगल सूचक बाजे बजने लगे। जिस रथ में श्री वासुदेव जी तथा श्री देव की विराजमान थी, उस रथ को तो कंस ही हाँक रहा था। तब मार्ग में चलते हुए कंस को आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू
रथ में बैठा कर हाँकता हुआ ले जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा संहार करेगा। कालंदी के फूल बसत इक मधुरपुरी नगर रसाला, काल नेमी अरु उग्रसेन कुल उपज्यो कंस भुआला। आदि ब्रह्मा जननी सुरदेवी नाम देव की बाला, दै विवाह कंस वसुदेव ही दुख भंजन सुखमाला। हाय गज रतन हेम पाटंबर आनंद मंगल चारा, सम्मुख भई अनहित बानी कंस काल झनकारा। या की कोखी ओतरे जो सुत करे प्राण परिहारा, रथ ते उतर केस गही राजा, कियो खड़क पटतारा। हे राजन, इसी प्रकार से आकाशवाणी द्वारा समझाया गया वह दुष्ट कंस हाथ में नग्न तलवार लेकर बहन देवकी के मारने के लिए तत्पर हुआ और देवकी के केसों को हाथ से पकड़कर रथ से खींचने लगा। तब श्री वसुदेव जी क्रूर निर्लज कंस को समझाते हुए एवं सांत्वना देते हुए बोले, हे कंस, तू तो शूरवीर से वर्णनीय गुण वाले हो, सभी आपकी प्रशंसा किया करते हैं। अतः तुम इस विवाहोत्सव समय पर अपनी नवविवाहिता बहन को बिना अपराध ही क्यों मारते हो? यदि उसको यह समझकर कि बिना भूमि के बीज आरोपण नहीं हो सकता, इसी भांति जब ये ही जीवित न रहेगी तो गर्भ होगा ही कैसे? इस प्रकार विचार कर यदि तुम मारते हो तो भी क्या इसको मार देने से पुनः तुम्हारी मृत्यु न होगी? जिसका जीवन है उसकी मृत्यु तो अवश्य ही होगी। हे कंस, मृत्यु आज हो जाए अथवा हजारों वर्षों पीछे हो, परंतु एक दिन तो उस मौत का शरीर पर अवश्य ही पार होगा। इसीलिए अब आपका यह पापाचरण करना मेरी समझ के योग्य नहीं दिखता। इस मृत प्राय शरीर में वर्तमान यह जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अगली दूसरी देह को प्राप्त करता है और तृण जलोका यानी घास के कीड़े की तरह दूसरी यानी अगली देह को प्राप्त होकर तदंतर पिछली देह को त्याग देता है। हे कंस, शुभ अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को अवश्य ही भोगना पड़ता है, इसमें किसी व्यक्ति का दोष ही क्या है? हे वीर, जिस प्रकार पुरुष जागृत अवस्था के संस्कारों के कारण स्वपन निरीक्षण करता है, उसी प्रकार से ही जीव भी निज कर्मवश समर्थहीन दूसरी देह प्राप्त कर पहली देह को छोड़ देता है। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार महाराज वसुदेव जी अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा कंस को समझाने लगे और फिर भी वासुदेव जी बोले, हे वीर, देखिए यह बालिका दीना एवं कातरा जो तुम्हारी छोटी बहन है, सो यह तुम्हारे बहन से इस समय कंठ पुतली की तरह थर थर कांप रही है। इस समय पर तुमको दया करनी चाहिए। इस कल्याण रूपिणी अबला पर वीरों का प्रहार करना उचित नहीं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, कंस स्वभाव से दुष्ट था, अतः वासुदेव जी के इतने समझाने पर भी उनके चित्त पर कोई प्रभाव न हुआ। तब
वासुदेव जी ने मन में विचारा कि यह कंस इसको बिना मारे न छोड़ेगा, अतः जब तक बुद्धि बल का उदय हो तब तक बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह मृत्यु को दूर करे। यदि इतने प्रयत्न करने पर भी मौत न हटे तो फिर इसमें देहधारी का अपराध ही क्या है। मेरी प्रतिज्ञा इस समय तो इसकी मौत को दूर कर ही देगी और आगे की पुनः देखी जाएगी। अतः अब मैं इससे यह कहूँ। इस प्रकार मन में विचार कर वासुदेव जी बोले, हे कंसराज, तुम्हें तो इसके 8वें बालक का ही भय है, किंतु मैं इससे पैदा हुए सभी बालकों को तुम्हारे पास क्रमशः लाकर देता रहूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। अतः अब तुम इस दीना भागिनी की हत्या मत करो। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, वासुदेव की इस बात को सुनकर कंस उसके वध करने से रुक गया और अपने भवन को चला गया। यहाँ वासुदेव जी भी पत्नी सहित प्रसन्न होते हुए अपने घर को आए। इसके अनंतर समय प्राप्त होने पर देवकी ने अपने गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न किया। प्रतिज्ञा से बंधे हुए वासुदेव जी उस बालक को लेकर अधम कंस के निकट पहुँचे, किंतु वहां पर कंस ने उस बालक के रूप को देखकर एवं दया में आकर कहा, हे वासुदेव, इस बालक को तुम घर ले जाओ। मेरा स्त्रु तो देवकी का 8वां गर्भ है। तुम्हारी सत्य प्रतिज्ञा को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदंतर वासुदेव जी बालक को लेकर घर पर लौट आए, किंतु अपने मन में विचार करते आए कि आज तो इस कंस की मति साधु सदृश है, न जाने कल इस दुष्ट की मति कैसी हो जाए। आज तो कंस बालक की हत्या से डर रहा है और कल यह कहीं इसे फिर न मंगा लेवे। संभव है कि कंस 8वें गर्भ का स्त्रु हो, किंतु दुष्ट पुरुषों की मति स्थिर नहीं रहा करती। हे राजा परीक्षित, जब कंस ने दया कर बालक लौटा दिया तब उसके पीछे देव ऋषि नारद जी कंस के पास आए, कारण कि उन्हें तो कंस के विशेष पाप बढ़ाने थे। श्री नारद जी सभा में बैठे हुए कंस से बोले, हे राजेंद्र, वज्र में जो नंद आदि गोप हैं तथा जो उनकी स्त्रियां हैं और इस मथुरा में वासुदेव आदि वृषणवशी यादव है और जो देवकी आदि उनकी स्त्री है, वे सभी प्राय देवता हैं और सभी तुम्हारे स्त्रु ही हैं। नारद जी कंस को इस प्रकार समझा कर शीघ्र ही वहां से चले गए। हे राजन, तदंतर नारद जी के चले जाने पर शंख समस्त यादव दिकों को तभी से अपना स्त्रु समझने लगा। देवकी के गर्भ से विष्णु प्रकट होकर मुझे मारेगा और न जाने बालक 8वां कौन सा है। ऐसा सोच विचार कर कंस ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वासुदेव और देवकी को उसके बालक सहित यहाँ पर पकड़ लाओ। कंस की आज्ञा पाते ही दूत उन्हें पकड़कर राजा कंस के सम्मुख ले आए और फिर उनको कारागार में बंद कर दिया। वासुदेव तथा देवकी के हाथ पांव लोहे की
सक्कल वाली बेड़ियों से जकड़ दिए गए, जिससे कि वे कहीं भाग न पावे। कंस ने देवकी के प्रथम बालक को मार डाला और इसी प्रकार उससे जो जो बालक उत्पन्न होवे उनको भी क्रम से गिनता हुआ मारने लगा। जंजीर और बेड़ियों से बंधे हुए वासुदेव और देवकी हरि भगवान की आराधना करते हुए समय बिताने लगे और पुत्र शोक के कारण उनके नेत्र दिनों रात आंसू बहाया करते थे। हे राजन, प्राण पोषक राजगण, माता पिता एवं भाई आदिकों का भी संहार कर देते हैं, तो फिर वहाँ आश्चर्य की बात क्या है? हे परीक्षित, यह कंस पूर्व जन्म में कालनेमी राक्षस था और उसको भगवान विष्णु ने मारा था। कंस को इस जन्म में अपनी पूर्व जन्म की कथा याद थी। इस कारण विष्णु का स्मरण कर वह यादवों से बैर करने लगा। यदुभोज एवं अंधक आदि यादवों के अधिपति अपने पिता राजा उग्रसेन को बंदी गृह में डालकर बलवान कंस सूरसेन देश का राज्य अपने अधीन कर मन माना सुख भोगने लगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की दूसरा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।